Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 6th class. Today we are going to start the next unit of 6th class science, unit number 6, and unit name is air. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 को डिटेल में डिस्कस किया. यूनिट नंबर 5 इज़ अबाउट द मैटर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने सीखा था कि मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. उसके बाद हमने देखा है मैटर किससे मिलके बना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखा. उसी चैप्टर में हम लोगों ने मैटर की 2 स्टेट्स, सॉलिड एज अ मेटल, यानी कि मेटल एग्जिस्ट करती थी सॉलिड स्टेट में, उनको डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. और लास्ट टॉपिक्स में हमने लिक्विड के मिक्सचर्स को भी डिस्कस किया. यानी कि यूनिट नंबर 5 में हमने 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड और लिक्विड को डिस्कस किया था. अब यूनिट नंबर 6 इज़ अबाउट द 3rd स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की जो 3rd स्टेट है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में, गैसियस फॉर्म में, उसको हम जो है वो यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एयर क्या होती है, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एयर क्या मिक्सचर, यानी कि एयर कितनी गैसेस से मिलके बनी है, जो गैसेस उसमें मौजूद होती हैं वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं. तो ये चैप्टर जो है वो कवर करेगा मैटर की 3rd स्टेट को. मैटर क्या था कि मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो एयर की भी जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज है जहाँ पे टाइटल है चैप्टर का, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि एयर इज़ अ मैटर दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कि एयर भी एक मैटर है जिसका कोई ना कोई मास भी होता है और वो जगह भी घेरते हैं, कोई जगह भी ऑक्यूपाई करती है. तो एयर की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि एयर क्या होती है. कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट प्रेजेंट एवरीवेयर. कि एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है और ये एयर जो है वो हर जगह पे मौजूद होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्केच जो थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ब्लू वाला एरिया जो है अर्थ है और हर तरफ अर्थ के जो है वो एयर मौजूद होती है. इवन के वाटर में, सॉइल में, हर जगह पे एयर मौजूद होती है. तो एयर अर्थ को हर तरफ से सराउंड किए हुए होती है, एयर अर्थ को हर तरफ से कवर किए हुए होती है. ये जो कवर ऑफ एयर मौजूद होता है अर्थ के अराउंड, इसको ये ब्लैंकेट की तरह अर्थ को जो है वो सराउंड किए हुए होता है, कवर किए हुए होता है. तो इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को दैट कवर्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है कि ये एयर का एक ब्लैंकेट है. जिस तरह से एक ब्लैंकेट ले लें, वो उसको जो है हर एक किसी भी चीज़ के ऊपर डाल लें या हम खुद अपने ऊपर ओढ़ते हैं ब्लैंकेट को, तो ब्लैंकेट हर तरफ से हमें कवर कर लेता है. तो एयर भी हर तरफ मौजूद होती है, अर्थ को हर तरफ से, चारों तरफ से जितनी भी एयर अर्थ की साइड है उस तरह हर तरफ मौजूद होती है. और एयर का ये जो ब्लैंकेट है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड हाउ एयर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस. तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे राइट की हुई है, ये लेंगे. उसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंस ऑफ एयर से पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये कहाँ कितने एरिया पे मौजूद है. डिफरेंट ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे राइट करूँगी, वो आपने लर्न करने हैं. तो साइंटिस्ट ने जो ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसे हमने एटमॉस्फेयर कहते हैं इसको डिवाइड किया है 4 लेयर्स में. कि अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसके 4 लेयर्स हैं. वो लेयर्स किस तरह से डिवाइड की गई हैं वो क्वांटिटी ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस ब्लैंकेट के हिसाब से है. कि जो एयर के बिल्कुल पास है 8 to 16 किलोमीटर्स तक ये फर्स्ट लेयर मौजूद होती है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. फर्स्ट लेयर है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. तो फर्स्ट लेयर जो कि एटमॉस्फेयर की है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. इसकी रेंज क्या होती है, ये ज़मीन से, ग्राउंड से ऊपर 8 to 16 किलोमीटर तक
स्प्रेड हुआ होता है। सेकेंड लेयर जो है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये 16 किलोमीटर से आगे 16 to 48 किलोमीटर तक ये मौजूद होती है। थर्ड जो लेयर है उसे कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कहते हैं या मेसोस्फेयर। ये 48 से नेक्स्ट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ मौजूद होती है, 80 किलोमीटर्स तक। और लास्ट जो है फोर्थ लेयर वो उसे कहते हैं थर्मोस्फेयर। लास्ट लेयर जो है द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द थर्मोस्फेयर। और ये नेक्स्ट फिर 80 किलोमीटर से ऊपर 700 किलोमीटर तक मौजूद होती है। तो ये डिफरेंट लेयर्स एंड उनकी रेंज है एटमॉस्फेयर की कि डिफरेंट लेयर्स में गैस की जो एयर है उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। जो वेरी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, लाइफ इसमें मौजूद होती है। सबसे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि 16 से 48 फिर 80 फिर 700 किलोमीटर अबव द अर्थ जैसे जैसे हम मूव करते हैं, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर है, वो कम से कम हो जाती है। ये कम क्यों होती है? अर्थ की एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है ग्रेविटी, जो कि एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे एयर कम हो जाती है, क्योंकि सारी मोस्ट ऑफ द एयर जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो ये हमने देखा कि एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और उसकी कितनी लेयर्स हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 6th क्लास अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे कि एयर हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे हम एयर को यूज़ करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वी ब्रीथ इन एयर। हम एयर में सांस लेते हैं, वी कांट लिव विदाउट इट। अब एयर जो है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस का। ये सारी गैसेस जो हैं वो एक सर्टन परसेंटेज में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम एज अ होल इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को एयर कहते हैं। तो एयर में हम सांस लेते हैं, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वेयर देयर इज़ नो एयर देयर इज़ नो लाइफ, कि जहाँ पे एयर मौजूद नहीं है वहाँ पे ज़िंदगी भी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है कि एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, कि जलने का जो प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस में एयर बहुत ज़रूरी होती है। अब बर्निंग प्रोसेस में ये होता है तो यह है कि जब हवा चल रही होती है तो अगर हम आग जलाना चाहें तो वो नहीं चलती। लेकिन बर्निंग का एक्चुअली में प्रोसेस, जब आप हाई क्लासेस में जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो आप बर्निंग का प्रोसेस डिटेल में पढ़ोगे कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, जो कि एयर में मौजूद होती है। तो इसलिए एयर इज़ नीडेड फॉर द बर्निंग। उसके बाद है वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स, के डिफरेंट ये जो टॉयज़ हैं या प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, फुटबॉल्स हो गए, बैलून्स हो गए, बॉल्स होगी, उनमें एयर को पंप किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ जो एयर का है वो व्हीकल्स हैं, जितनी हमारी गाड़ियाँ हैं, साइकिल्स हैं, बाईसाइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, उनके जो टायर्स होते हैं उनमें एयर फिल होती है, तभी वो मूव कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, कि एयर जो है वो फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, जिसमें फिश और अदर एनिमल्स आ जाएंगे, वो वाटर में डिजॉल्व्ड एयर को रेस्पिरेशन, सांस लेने के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि प्लांट्स यूज़ एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, पढ़ के आए हुए हो कि उसमें मौजूद एयर जो है, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड। तो अब प्लांट्स की बनाई गई फूड जो है वो सारे बाकी भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो अगर एयर मौजूद नहीं होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो प्लांट्स फूड भी नहीं बनाएंगे। उसकी फूड से जो बाकी सारे जो है वो सर्वाइव करें, तो वो भी सर्वाइवल, जो पूरा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि इन आवर होम्स वी यूज़ एयर
प्रेशर टू ड्रॉ द डस्ट इनटू द बैग्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम एक्चुअली में क्या होता है कि इट इज़ द एब्सेंस ऑफ एयर। अब जो वैक्यूम क्लीनर के बैग्स होते हैं उसमें एयर मौजूद नहीं होती और आउटसाइड इन द इन्वायरमेंट एयर मौजूद होती है। ये जो एयर का प्रेशर होता है उसकी वजह से जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे जो वैक्यूम क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं फॉर द क्लीननेस ऑफ कारपेट्स एंड अदर थिंग्स, तो उसमें जो है ये एयर प्रेशर यूज़ किया जाता है फॉर द क्लीननेस पर्पस। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एयर। दिस टॉपिक फॉर द एक्स्ट्रा MCQs एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के लिए प्रिपेयर करना है। कंपोजिशन ऑफ एयर कि एयर जो है, जैसा कि हमने बोला कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि एयर में जो डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं उनकी परसेंटेज क्या है, कि एयर एक कंपोजिशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई डिश बना रहे होते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी में हमने कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तो इसी तरह ये जो डिफरेंट गैसेस हैं एयर में मौजूद, ये भी एग्जांपल हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के कि वो कितनी परसेंटेज में मौजूद होंगे। तो एक एयर की जो कि एयर जो कि हमारे लिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हमारे लिए हेल्दी होगी और कब हमारे लिए जो है वो ये एयर जो है वो पोल्यूटेंट के तौर पे फिर जो है वो एक्ट करेगी। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस जो कि आपकी बुक पे रेयर गैसेस के नाम जैसे लाइक हीलियम, आर्गोन। ऑल्सो इन सारी गैसेस के साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, स्मोक मौजूद होता है, जो कि मिलके ये सारे कंपोनेंट्स मिलके जो हैं वो एयर बनाते हैं। तो जो इन सब में वैसे तो हमें यूजुअली लगता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो नाइट्रोजन गैस है, जो कि एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी नाइट्रोजन की होती है, वो होती है 78%। ये सारी चीज़ें जो है वो अपने MCQ के लिए प्रिपेयर करनी है कि एयर में मौजूद नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है। उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन जो कि 21% मौजूद होती है इन द एयर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, जो कि 0.03 to 0.04% जो है वो मौजूद होनी चाहिए इन द एयर। इससे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एयर पोल्यूटेंट बन जाएगा। प्लांट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए जो भी डिफरेंट बर्निंग प्रोसेसेस में या अदर जो सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। एयर में हमारे लिए कितनी जो ज़रूरी है वो होती है पॉइंट्स में ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है। उसके बाद नोबल गैसेस में आ जाएगा हीलियम, आर्गोन। ये गैसेस के ट्रेसेस भी बहुत स्मॉल अमाउंट में ये गैसेस भी मौजूद होती हैं। तो ये कंपोजिशन है नॉर्मल एयर की, जो कि हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए और अदर पर्पसेस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें डिफरेंट गैसेस जो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजेस दिए गए हैं। अब हम मूव करेंगे डायरेक्ट टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। Now 6th class we are moving towards the next topic and the next question of unit number 6. Question number 2 है कि write some uses of the oxygen. ऑक्सीजन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के यूजेस से पहले हम ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो कैसी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हम जो है वो इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन में वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, जो कि 21% होती है इन द एयर। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ कलरलेस गैस। इस गैस का कोई कलर नहीं होता, ना इसकी कोई स्मेल होती है, कि इस गैस को ना हम जो है वो
देख सकते हैं क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, ना हम इसको जो है वो सेंस कर सकते हैं बाय स्मेलिंग, तो इट हैज़ नो स्मेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वाटर में स्लाइटली बहुत थोड़ी सी वाटर सॉल्युबल होती है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन बर्निंग, ये बर्निंग में हेल्प करती है, खुद नहीं जलती बल्कि ये जलने में मदद करती है, कि ऑक्सीजन गैस डज नॉट बर्न बट इट हेल्प्स इन बर्निंग, इट्स अ वेरी एक्टिव गैस। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में हम ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर ब्रीदिंग के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने चैप्टर नंबर 2 में या 3 में वेरी डिटेल से पढ़ा होता है कि जो आप फूड खाते हो, जो एनर्जी होती है वो उसको यूज़ करते हैं, जो ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो फूड होती है वो एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे जो है वो हम मुख्तलिफ काम करने में हमें हेल्प करती है वो एनर्जी। उसके बाद सेकेंड यूज़ है इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी होती है फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड गैस। हमने यूजेस ऑफ एयर में भी पढ़ा था कि एयर बर्निंग में हेल्प करती है, तो वो यही प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है, विदाउट ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद है इट डिजॉल्व इन वाटर, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वाटर जो है वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक्वेटिक लाइफ यानी कि एनिमल्स इन द वाटर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ब्रीथ करते हैं इन द वाटर। नाउ 6th क्लास, नेक्स्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कि लंग्स एंड हार्ट पेशेंट नीड ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल्स, के जो लंग्स एंड हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली इनहेल नहीं कर सकते ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर, तो उन्हें जो है वो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जो कि स्टोर होती है इन द सिलेंडर्स, तो वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद 5th यूज़ है कि माउंटेन क्लाइंबर्स, सी डाइवर्स, एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर ब्रीदिंग, के जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं जो कि समंदरों में जाते हैं, नीचे बिल्कुल जाते हैं, और इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेस में जाके काम करते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर्स में ऑक्सीजन ले जाते हैं फॉर द ब्रीदिंग पर्पस, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबर्स जो कि ऊपर बहुत हाइट पे जाते हैं वहाँ पे एयर बहुत कम होती है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर भी कम हो जाती है, तो उन्हें वहाँ पे नॉर्मल एयर में वो सांस नहीं ले सकते, इसलिए वो ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर्स में कैरी करते हैं। इसी तरह सी डाइवर्स हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि वो बहुत कम जो है वाटर सॉल्युबल होती है, तो ये सी में वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए एक जो कि सी डाइवर्स होते हैं उन्हें वहाँ पे सांस लेने के लिए वो भी कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। इसी तरह एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस मतलब कि अब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास यूज़ आ जाता है इट इज़ यूज इन द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। ये मोस्टली बच्चों ने देखा होगा मेटल वर्क के, जब वो मेटल्स को जोड़ने में यानी कि वेल्डिंग और मेटल्स को कट करने के लिए एक ऑक्सीजन फ्लेम यूज़ किया जाता है, वाइट कलर के उसमें से फ्लेम निकल रहे होते हैं, तो ये जो उसको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में ऑक्सीजन को। उसके बाद लास्ट यूज़ है जो कि रॉकेट्स एंड यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी। रॉकेट्स ऐसे व्हीकल्स होती हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करने के काम आती हैं। अब स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो रॉकेट्स में फ्यूल फिल किया जाता है उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो कि स्पेस जर्नी यानी कि स्पेस में ट्रैवल करने के काम आती है। तो ये थे यूजेस जो कि ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो यूजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 5th चैप्टर में हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CO2।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। क्वेश्चन के आंसर ये है, तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ एयर में कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स एंड डिफरेंट रेयर गैसेस। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद थी उसकी हमने परसेंटेज देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वेरी स्लाइट अमाउंट में एयर में मौजूद होती है। वो स्लाइट अमाउंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ प्रेजेंट इन एयर लेस देन 1%। कंपोजिशन ऑफ एयर में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन 78% मौजूद थी, उसके बाद ऑक्सीजन 21% थी, उसके बाद अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट हमने पढ़ी थी वो ये थी कि 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मौजूद होती है एयर में। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि इट इज़ कलरलेस गैस। इस गैस का भी कोई कलर नहीं होता, ना नाइट्रोजन गैस का होता है, ना ऑक्सीजन का होता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसलिए हम इस गैस को या फिर एयर हम नहीं देख सकते हम, लेकिन एयर को फील कर सकते हैं बाय इट्स प्रेशर और डिफरेंट अदर इफेक्ट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है इट हैज़ नो स्मेल। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, बट इट हैज़ अ सॉवर टेस्ट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा इनहेल कर लें तो हमारे गले में थोड़ी सी कड़वाहट सी फील हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इसका कलर जो है सावर, यानी सावर तो वैसे खट्टे को कहते हैं, इस तरह से बिटर सा इसका टेस्ट होता है। उसके बाद होता है इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में ये भी ऑक्सीजन की तरह ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन वाटर सॉल्युबल है, बट इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अंडर हाई प्रेशर। जैसे आप हाई प्रेशर के साथ यानी कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस के ऊपर प्रेशर जब ज़्यादा इसके ऊपर लगाएंगे तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। इसकी एग्जांपल जो है वो सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर इसको फिल किया जाता है। जो सोडा वाटर बॉटल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, फिजी ड्रिंक्स होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो ड्यू टू दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो अंडर द हाई प्रेशर उनमें फिल की जाती है, इस वजह से उसमें ये डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है इट इज़ हैवियर देन एयर। जो इसकी डेंसिटी, हैवियर का मतलब होता है कि ये डेंसिटी होती है, आगे जाके आप बड़ी क्लास में डेंसिटी पढ़ोगे कि ये एयर से ज़्यादा हैवी गैस होती है, ये वजनी होती है। उसके बाद है लास्ट प्रॉपर्टी इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। ये चूने का पानी जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ये उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उसका कलर जो मिल्की हो जाता है। लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न। ये नहीं, ना जलती है, ना जलने में हेल्प करती है, ना ही ये सपोर्ट करती है बर्निंग प्रोसेस को। डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। इसलिए आग को बुझाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना ही ये बर्न होती है, ना ही बर्निंग को सपोर्ट करती है, ना बर्निंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन या वो खुद तो बर्न नहीं होती, लेकिन ये वो बर्निंग में हेल्प करती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया। आगे जो है वो कुछ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यूजेस ऑफ रेयर गैसेज जिसे हम नोबल गैसेज भी कहते हैं, वाटर वेपर्स के यूज हैं, उनको आपने रीड करना है फॉर द MCQs के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने वहाँ से हाईलाइट करने हैं कि कोई MCQ या कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें बन सकता है। 6th क्लास एंड में हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज देखेंगे कि यूनिट नंबर 6 में हमने कंप्लीट पढ़ा एयर के बारे में कि एयर क्या है, उसमें कंपोजिशन देखी हमने, उसमें मौजूद डिफरेंट गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस को देखा। अब जिसे कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा तो वो तो इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द प्रॉपर टर्म्स वर्ड अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट। कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, हमने इसे कंप्लीट करना है। तो वेरी फर्स्ट है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। इसमें हमने एटमॉस्फेयर्स की 4 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो एंड थर्मोस्फेयर। और जो लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे एयर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाइफ जो वो सपोर्ट करती है वो ट्रोपोस्फेयर करती है।
तो फर्स्ट जो है आपके पास ब्लैंक, उसमें ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है द गैस दैट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एयर, नाइट्रोजन, जो कि 78% मौजूद होती है। थर्ड है आपके पास द गैस दैट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर, ऑक्सीजन। ये कंपोजिशन ऑफ एयर में हमने दोनों जो ब्लैंक्स जो पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ वन आ जाता है गैस विच इज़ फील्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके आप जब यूजेस रीड करोगे तो इनके अंदर होता है कि ये जो है फील की जाती है इन द सोडा वाटर बॉटल्स में, ये लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स को आपने अपने टॉपिक्स में भी हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपके पास MCQs आ जाते हैं। सर्कल द लेटर ऑफ ए बेस्ट आंसर के थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमने डेफिनेशन पढ़ी है एटमॉस्फेयर की। वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ देर इज़ अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पे देखें फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनिया सल्फेट contain the nitrogen. These fertilizer increase the fertility of the land. उसके बाद आपके पास ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी रॉकेट्स यूज, हमने यूजेस ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था। दे यूज द लिक्विड ऑक्सीजन। वी वांट आवर बन टू बी फ्लफी विच गैस कैन हेल्प अस। बन यानी कि जब हम बेकिंग करते हैं तो जो बन बनाते हैं वो फ्लफी होना चाहिए। तो उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है? हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस गैस गिवन आउट दिस बबल्स कॉज द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी। जब बेकिंग करते हुए यीस्ट हम डालते हैं तो वहाँ से गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो केक्स हैं और बन्स हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ अबाउट 0.303 to 0.04%। विच गैस इज़ कंसिडर एज अ लाइफ सपोर्टिंग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है वो उसमें ब्रीथ करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, इसलिए इसे लाइफ सपोर्टिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट अब लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैंने ड्यूरिंग लेक्चर वेरी क्लियरली इनके आंसर जो है वो आप लोगों को करा दिए हैं, तो होप कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एक्सटेंड योर थिंकिंग है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट मैप। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे ये कह रहे हैं कि मैप कंप्लीट करें। तो एयर जो है वो मौजूद होती है हर तरफ। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब डिफरेंट गैसेस जो हैं उनकी नीचे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस गैस की है। अब रिड्यूस द रस्टिंग, कि कौन सी गैस जो है वो जंग लगने से, आयरन को जंग लगने से बचाती है, रिड्यू प्रोसेस जो है वो स्लो करती है, तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यूज़ में है। उसके बाद हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और एक्सरसाइज को आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है। 6th क्लास ये आप लोगों की पूरे वीक की यूनिट नंबर 6 की डायरी है कि आपने किस तरह से यूनिट नंबर 6 प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले थर्सडे को तो आप लोग अपना लेक्चर अटेंड करोगे, लेक्चर सुनोगे अच्छे से। उसके बाद फ्राइडे से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लर्न भी करना है और राइट भी करना है। सैटरडे को भी क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट लर्न प्लस राइट है। मंडे को आपने क्वेश्चन नंबर 3 लर्न करना है और राइट करना है। ट्यूसडे को आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करना है। उसमें से इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने हाईलाइट करना है। एक्स्ट्रा ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs होंगे, उनको हाईलाइट करके आपने उनको लर्न करना है, राइट नहीं करना, जस्ट आपने उनको लर्न करना है। उसके बाद वेडनेसडे को आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को लर्न करना है, यानी कि वेडनेसडे लास्ट डे होगा। वो आपकी एक्सरसाइज जब आप लर्न करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर कितना समझ आया और आपको कितना चैप्टर जो है आपका प्रिपेयर हो गया है। तो इस तरह से आपने पूरे वीक में अपना चैप्टर नंबर 6 एयर को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है।